हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन को करने जा रहे हैं जो कि ना कि केवल हमारे कल्चरल एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑल्सो उसमें मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है जो अगर आप यूपीएससी कर रहे हो या फिर यूपीएससी नहीं कर रहे हो, हर एक पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि दीपावली दीपावली को यूनेस्को ने एक इम्पॉर्टेंट एक तरीके से रिकॉग्निशन दिया है। यूनेस्को ने हाल ही में रिकॉग्नाइज किया है दीपावली को इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसमें यूनेस्को ने हाल ही में दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जब हम बात करते हैं हमारे एक देश के फेस्टिवल को कंजर्व करने के लिए और इसको पूरे विश्व में बताने के लिए, फैलाने के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या होगा इससे, और इस रिकॉग्निशन से जो हमारी हिस्टोरिकल अचीवमेंट से लेकर के हमारी जो इंटरनेशनल सॉफ्ट पावर है उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स आ सकती है। सबसे पहले तो हम इस बारे में जानते हैं कि आखिर ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ये होता क्या। तो यूनेस्को ने 2003 में एक कन्वेंशन किया था कि जितने भी ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनको सेफगार्ड करा जाना चाहिए। अब ये जो कल्चरल हेरिटेज हैं ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे उन लिविंग ट्रेडिशंस को जो हमारे कहीं फिजिकल साइट्स की तरह नहीं दिखते। फिजिकल साइट्स के लिए हमारे पास क्या है? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंजर्व करता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो 44th हमारा WHS था इंडिया में, वो क्या था? कमेंट करके बताइए। मराठा फोर्ट्स थे। ऐसे ही 43rd जो था वो हमारा क्या था? मोईदाम से असम के। तो ये फिजिकल साइट्स को तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ था, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन ऐसी चीज जो हमें फिजिकल टच ना कर पाए लेकिन हमारे समाज का, कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। तो इसी पे सोचा गया, यूनेस्को के द्वारा 2003 में कन्वेंशन किया गया कि ऐसे कल्चर जो कि लिविंग ट्रेडिशंस हैं हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। और सिंपल सा गोल है, प्रिजर्व करेंगे, प्रमोट करेंगे एंड वी विल प्रोटेक्ट दीज कल्चरल प्रैक्टिसेस, ताकि फ्यूचर में जनरेशन जो आए उन तक ये बात पहुंचे। हम क्यों किताबों में अपनी बातें लिखते हैं? ताकि जो आने वाले कल की हमारी जनरेशन है, दे नो अबाउट दी रिच कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। खास तौर पर इंडिया जो कि इतना डाइवर्स कल्चर होने के बावजूद भी एक है, यूनाइटेड है। तो इसमें आपको हर जगह अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, चाहे वो ओरल ट्रेडिशंस हो या फिर एक्सप्रेशंस हो, कहानियां हो, स्टोरीज हो, या फिर वो कोई म्यूजिक हो, डांस हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। ठीक है, इवन द सोशल प्रैक्टिसेस, जो आपके फेस्टिवल्स हैं, वो भी आपका इंटेंजिबल कल्चर का पार्ट है, हेरिटेज का पार्ट है। एंड इवन द नॉलेज विच कंसर्न्स द नेचर एंड द यूनिवर्स, दे एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चर, और उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी वजह से दिवाली को इंक्लूड किया गया है। इसके बारे में अगर हम और चर्चा करें कि दिवाली को खास तौर पर क्या उसके एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो इसमें इंडिया की जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, इवन जो लोकल एनजीओ हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। अब दीपावली जो है अपने आप में कोई एक छोटा सा फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे के पूरे देश में एक तरीके से बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। क्या उसमें अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स होते हैं, दिया लाइटिंग से लेकर लक्ष्मी पूजा, इवन गोवर्धन, भाई दूज, ये सब एक पूरे के पूरे 5 से 10 दिन का पूरा उत्सव चलता है जो अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग तरह मनाया जाता है। फिर इसी दौरान दीपावली केवल दियों का त्योहार या फिर पटाखे फोड़ने से नहीं, इसी दौरान हम चैरिटी करते हैं, हम दान करते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, फैमिलीज में रियूनियन होते हैं। आप चाहे पूरे साल देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप दीपावली के दिन अपने घर पर आए। तो ये समाज को जोड़ने का काम करती है। और इसके साथ साथ जो आर्टिस्ट होते हैं
वो अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रंगोली, कोई रामायण के प्लेस कंडक्ट कराता है, तो कोई अपने मूर्ति कला से इसको सभी के साथ साझा करता है, शेयर करता है। इवन दीपावली के दौरान आप बहुत अच्छे से समझती हो कि वो एक ऐसा त्योहार है जहां अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, प्रिपरेट किया जाता है रीजन स्पेसिफिक, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के फूड जो है दीपावली के समय समय बहुत खास तौर पे बनाए जाते हैं। तो पूरा अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो ये हमें देता है कल्चरल डाइवर्सिटी का एहसास, जहां पे ये जो दीपावली का त्योहार है ये केवल हिंदू धर्म या फिर हिंदुइज्म से रिलेटेड नहीं है, ये एक मल्टी ओरिजिन से हमें समझ में आता है। हम इसमें देखते हो हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में, इवन इस्लाम में भी जहां पर इसको जगह दी जाती है और लोग घुल मिलकर, खास तौर पर इंडिया में तो इसे सर्वधर्म की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक यूनिवर्सल थीम है जो कि बताती है कि डार्कनेस के ऊपर लाइट जो है हमेशा ट्रायम्फ करती है, जीत होती है। जैसे सत्य की जीत होती है वैसे ही जो अंधकार के ऊपर है लाइट की हमेशा जीत होती है। और यहीं पे जो इंटरकल्चरल डायलॉग है, जो आपस में लोगों का मिलन है, वो आगे बढ़ता है। अब भारत जो है इसे अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। हाल फिलहाल में जो हमारा संगीत नाटक अकेडमी है उसने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डॉक्यूमेंट किया है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेज, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और ये प्रमोट करता है हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि हम उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। और हमारा जो लोकल मार्केट का माहौल होता है दीपावली के समय, फुल एक एंजॉयमेंट और कल्चरल जो मिंगलनेस होती है उसको दिखाया है संगीत नाटक अकेडमी ने। और ओवरवेलमिंग हमें कम्युनिटी रिस्पॉन्स मिला। जो द नॉमिनेशन जो थी यहाँ पर, वो नॉमिनेशन जो थी वो अलग अलग डाइवर्स कल्चरल रिलीजियस कम्युनिटीज से आई। सभी ने बोला कि हाँ दीपावली के समय चाहे वो किसी भी धर्म से हो, दे फील कनेक्टेड, दे फील जॉय। तो इसी वजह से यूनेस्को ने इसको और दीपावली को इतना बड़ा दर्जा दिया है। लेकिन यही नहीं, दीपावली का इन्फ्लुएंस यही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक किताबों में या फिर इतिहास में भी एक तरीके से जुड़ी हुई है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आप देखेंगे दिवाली ट्रेडिशन जो है वो डीपली एम्बेडेड है हमारे इवन हिस्टोरिकल टेक्स्ट में, चाहे वो पुराण हो, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में आप इसका जिक्र देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए, इवन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो साथी हमारे अभी पर्सनालिटी टेस्ट में जा रहे हैं वो इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है कि वाई दीपावली, वाई नॉट एनी अदर फेस्टिवल। उसके अलावा रामायण महाभारत तो आप जानते ही हैं जिन पे ये मुख्य रूप से इनका जिक्र वहां मिलता है। Even not only in the Hindu related text, we also find the discussion in the Jainism and the Buddhist text as well. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी जो उनके पाली टेक्स्ट हैं और इवन जो जैन आगमाज हैं वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी लेवल पे हमें हिस्टोरिकल रेलेवेंस मिलता है, तो इसीलिए इसको इतना खास माना जा रहा है। और इवन हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, नॉट ओनली द लिटरेरी। When we have excavated the हड़प्पन साइट्स में हमें कुछ टेराकोटा लैम्प्स मिले हैं जो कि आज के दिए से रेप्लिकेट करते हैं हड़प्पन साइट से। जब मिलने का मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में भी कुछ दीपावली या फिर इससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज जो हैं की जाती थी, एंड दिस मेक्स दिवाली अ लॉट स्पेशल। अब केवल हमारे इंडिया में नहीं, दीपावली का जो त्योहार है ये ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है। आप देखेंगे कि इवन जो हमारे ईस्टर्न देश हैं जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तो ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे होती है दीपावली के दिन। ठीक है, तो कितनी एक अहम बात है कि हमारा त्योहार जो हम अपना समझते हैं वो जो बाहर के लोग हैं वो भी इससे संबंध रखते हैं। और केवल ईस्टर्न साइड नहीं, केवल पैसिफिक नेशंस नहीं, अगर आप जाएंगे यूरोप देश में, इवन अमेरिका में, वहां पर भी कैनेडियन पीएम हो, ब्रिटिश पीएम हो, दिवाली मनाते हुए आप उनको देखते हो। व्हाइट हाउस में खास प्रोग्राम किया जाता है दिवाली के दिन। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दीपावली का जो त्योहार है वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसका जो पूरा इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबल लेवल का है। तो इस बात के लिए यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या है, अब ये केवल
त्योहार के रूप में इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, वी कैन ऑल्सो रिलेट इट टू द कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज सॉफ्ट पावर। हमेशा किसी से युद्ध कर कर, जैसे मोदी जी कहते हैं, द एज ऑफ टुडे इज ऑफ बुद्धा एंड नॉट ऑफ युद्धा। तो युद्ध से नहीं, बुद्ध और हमारे ऐसे कल्चरल हेरिटेज से हम अपना इन्फ्लुएंस समाज में बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक योगा। तो दीपावली भी हमारा एक सॉफ्ट पावर, एक कल्चरल पावर हाउस की तरह हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। एंड इस दौरान आप देखते हो कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बूस्ट होती है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो दिए बनाती है, मेड इन इंडिया लाइटिंग बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी एमएसएमईज जो हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो बढ़ते हैं, और इवन जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं लोकल आर्टिसंस के लिए वो बूस्ट करते हैं, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व आर ओवरऑल सिनेरियो, आर ओवरऑल कल्चरल हेरिटेज, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसको इंपॉर्टेंट समझा है। तो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट जो है ये हमारा मेंस के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस में भी अगर GS1 में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप इन पॉइंट्स पर चर्चा कर कर आराम से इसकी बेनिफिट्स को बता सकते हैं। लेकिन जहां इंपैक्ट अच्छा है वहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ चैलेंजेस या फिर हमारे पास चुनौतियां इस प्रकार से हैं कि कहीं ना कहीं इसका कमर्शलाइजेशन का थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। कमर्शलाइजेशन किस प्रकार से? जो ऑथेंटिसिटी है हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की, वो मास प्रोड्यूस गुड्स, जैसे कि चाइनीज गुड्स आ जाते हैं, चाइनीज लाइट आ जाती हैं, चाइनीज क्रैकर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कमर्शलाइजेशन की थ्रेट हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस त्योहार का जो मजा है वो कहीं ना कहीं फीका कर देते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से गलत मिठाई बनाई जाती है, तो वो पैसे के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल सिनेरियो जो है इस दीपावली के कल्चरल सिंबल को वीक करती है। देन कई बार ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी इससे डिग्रेड होता है, क्योंकि क्रैकर्स फोड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना रेगुलेशन के कोई भी आप चीज करते हो जीवन में तो उसका दुष्परिणाम ज्यादा होता है। सिमिलरली एनवायरनमेंट कंसर्न्स बहुत है, एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में हर बार जो है, अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन वो चीज जो है उसमें एड ऑन करती है, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं AQI लेवल बढ़ने का, लेकिन दिस एड्स ऑन एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। देन ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है लगातार, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से कंजर्वेशन ना मिलना हो, ठीक है, आर्टिफिशियल चीजें आ जानी हो। अब फैक्ट्री में दिए बनने लग गए हैं, पॉटरी के जगह मशीन जो है दिए बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक स्तरीय जो चीजें बन रही हैं उससे ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और इवन जो हमारा रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी कमजोर होती जा रही है। किस प्रकार से कि जो हमारा यूनिफॉर्म और होमोजेनाइज्ड सेलिब्रेशन है वो थ्रेटन करता है यूनिक वेज ऑफ दिवाली का अक्रॉस इंडिया डाइवर्स स्टेट्स। किस प्रकार से कि अगर आप पूरे समाज को बताओ कि दिवाली आपको ऐसे ही सेलिब्रेट करनी है, दिवाली केवल पटाखे जलाकर ही सेलिब्रेट करी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आप किसी रीजन के जो उसका एक सेल्फ तरीका है दीपावली बनाने का, उसको हर्ट कर रहे हो। तो ऐसे में ये थ्रेट हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट देख सकते हो। लेकिन यकीनन इतने सभी चैलेंजेस के बावजूद भी दिवाली जो है वो एक इंपॉर्टेंट हमारा यूनिक ज्वेल है, जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के जरिए यूनेस्को ने अपनाया है। तो दिवाली ने अब अकेला नहीं है इस कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। इससे पहले यूपीएससी ने भी ये चीज पूछी है, ये एक पीवाईक्यू है, प्रीलिम्स में पीवाईक्यू है, आप जाके देखिए 2024, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यूनेस्को की इस लिस्ट में और कौन कौन है। पहले भारत का योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा जो कोलकाता से रिलेटेड है, गरबा गुजरात से, रामलीला और इवन वैदिक चैंटिंग, ये हमारे यूनेस्को की ICH में ऑलरेडी मौजूद है, और ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। तो दीपावली के आप ध्यान रखिए कि स्टैंड आउट क्यों हो रहा है, पैन इंडिया है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, यूनिक स्केल है कल्चर का, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और ओवरऑल इसका इन्फ्लुएंस जो है वो अलग अलग डायमेंशन पे, अलग अलग फैक्टर्स पे निकलता है। तो ध्यान रखिए कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को साथ में लेकर आता है,
रीयूनाइट करता है और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें सीख देता है कैसे डार्कनेस के ऊपर हमेशा लाइट की जीत होती है। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छा करते चलिएगा। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपना। कोई टॉपिक आपको लगता है कि समझाना चाहिए मेरे द्वारा तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।